सो हेलो गाइस। मैं अभी जस्ट एक एप्लीकेशन है उसमें काम कर रहा था कि जो एक टाइप ऑफ क्लाइंट ने मेरे को दी है ये एप्लीकेशन। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट, लाइक you have to make back end, front end, and whole database schema, and make multiple features like authentication, and उसमें जो है क्वीज के ऐप में वो सब मेरे को बनाना है। तो अभी हुआ ये कि हमारा जो नॉर्मल बैकएंड है जो हम बनाते हैं वो नॉर्मल बैकएंड होता है, लाइक वो हैंडल रिक्वेस्ट करता है, वो मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। वो मैंने टेस्ट किया। अभी हमें अभी बैकएंड को जो जब टेस्ट करना है तो हम उसमें कर्ल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जो लाइक हमें करना क्या पड़ेगा, अभी हम जो हम अपने नॉर्मली मैन्युअली को टेस्ट करते हैं तो हमें उसके लिए जाना पड़ेगा पोस्टमैन में, और उसके बाद बैकएंड चालू करना पड़ेगा, फिर हमें पोस्टमैन में एक एक एपीआई ट्राई करनी पड़ेगी। सो इंस्टेड ऑफ इट आप किसी भी आईडी के साइड बार में लिखो कि मुझे ये बैकएंड का फीचर टेस्ट मानना है जो मैंने बनाया है, तो वो एक क्रिएट करके देगा एक कमांड, और अपने आप वो टेस्ट कैसे सेट करेगा, तो उसके बाद आपका बैकएंड टेस्ट हो जाएगा। सो मैंने पूरा बैकएंड बनाया था, बहुत टाइम हुआ पर ये मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। मैंने बैकएंड बनाया था तो उसमें मैंने ये देखा कि चलो मैं ट्राई मारता हूँ कितने यूज़र्स पैरेलली हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये एक एप्लीकेशन है जो कि फ्लटर एप्लीकेशन में बनी है, पर इसका बैकएंड है वो मैंने नोड में बनाया है। अब मेरे को बैकएंड टेस्ट करना था, पर हम अपने ओर से कितने मैन्युअली फ़ोन ले सकते हैं, तो उसके बिहाफ के कारण मैंने एक कमांड बनवाई जो कि डमी यूज़र्स थे, और एट द सेम टाइम मैंने उन सबको रजिस्टर करने को बोला कि बैकएंड में आप रजिस्टर करो, जो कि मेरा फर्स्ट बैकएंड था जो मैंने बनाया था। तो यही एप्लीकेशन का, तो उनमें ऐसा हुआ कि मेरे आई थिंक 58 to 59 यूज़र्स रजिस्टर्ड हुए, और अप टू वो 100 जा सकते थे, पर मैंने 150 यूज़र्स का डमी डाटा बनवाया था। पर मैंने 58 से 59 यूज़र्स रजिस्टर हुए और उसके बाद बैकएंड क्रैश हो गया। मतलब हमारा जो बैकएंड है वो एट पर्टिकुलर टाइम वो एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो उसके कारण मैंने फिर बैकएंड का ऑप्टिमाइजेशन देखना चालू किया। मैंने बैकएंड एनालाइज करना चालू किया क्यों ऐसा हो रहा है कि हम जो नॉर्मल बैकएंड बना रहे हैं उसमें, तो इसमें फर्स्ट थिंग आती है कि तुम्हें बैकएंड ऑप्टिमाइज करने आना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन है मेरी क्वीज बेस्ड। इसमें यूज़र लॉगिन करेगा, उसके बाद क्वीज खेलेगा जो कि सॉकेट के थ्रू होगा, उसके बाद लाइव चैटिंग का भी ऑप्शन है जो कि सॉकेट के थ्रू होगा। तो उसके कारण मल्टीपल सॉकेट्स एट अ टाइम यूज़ होते हैं, तो वो एक टाइप ऑफ बैकएंड क्रैश का रीज़न बन सकता है। तो उसके कारण मैंने इसमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिस हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर कैशिंग द डाटा, लाइक कैश हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब जनरली जो भी एप्लीकेशन है वो 100-150 यूज़र इनिशियल स्टेज पे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तो विदाउट कैशिंग वो टाइप ऑफ उसका स्टोरेज बढ़ जाएगा, फिर उसको क्लीन करना और वो सब एक टाइप ऑफ आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके कारण मैंने रेडिस तो यूज़ किया। उसके बाद मैंने PM2 के बारे में जाना। लाइक PM2 चीज़ ऐसी है, क्लस्टर मोड विच ऑटोमेटिकली लोड्स बैलेंसिंग कमिंग रिक्वेस्ट अक्रॉस मल्टीपल इंस्टेंस। अब मैं PM2 को शॉर्ट में बोलूँ तो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके बैकएंड के सर्वर के रिक्वेस्टर्स, जो भी आपके APIs के रिक्वेस्ट है, उसको वो फास्टर कर देगा इवन, और एट द सेम टाइम अब आपने नोड बनाया है, नोड एक सिंक्रोनस थिंग्स है। अब सिंक्रोनस है तो उसके कारण वो एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट हैंडल कर सकती है देखे जाए तो वो एक पर्टिकुलर माथा बच्ची थी। तो उसके कारण आई यूज्ड PM2 फॉर दी मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडलिंग। सो आपको जस्ट कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाना है, उसके बाद आप परफॉर्मेंस में जाओगे, उसके बाद CPU पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ कोर्स और लॉजिकल प्रोसेसर्स दिखेंगे, जो कि मेरे 12 से लॉजिकल प्रोसेसर्स। अब जब आपने PM2 इंस्टॉल किया तो आपको एक इको
system.config.js फाइल बनानी पड़ेगी। उसके अंदर आप इंस्टेंस को मैक्स करोगे तब ये जो लॉजिकल प्रोसेसर्स थे जो मैंने आपको बताए वो नोड इंस्टेड ऑफ एक प्रोसेसर वो नोड 12 प्रोसेसर को वो यूज़ करेगा। ठीक है, तो उसके कारण इंस्टेंस मैक्स हो गया, मतलब एट अ सेम टाइम 12 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, मतलब जो भी है। तो वो एक हमें बहुत अच्छा फ़ायदा देगी बैकएंड के बिहाफ में। सो फॉर दैट रीज़न आई एम यूजिंग PM2। अब इसमें क्लस्टरिंग मोड आता है। क्लस्टरिंग मोड मतलब क्या, आप एट द सेम टाइम सारे यूजर्स को ट्रैक कर सकते हो, लाइक बाय PM2 npx PM2 monit, ये एक कमांड आता है। ये मेरा फुल प्रोजेक्ट है जो AWS पे डिप्लॉयड है बैकएंड। सो बैकएंड में जब मैं स्टार्ट करूँगा तो वो मैं उसको स्टार्ट करूँगा npx PM2 start ecosystem.config.js, उसके कारण मेरे ऑल लॉजिकल प्रोसेसर स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैं उसमें कुछ भी लाइक एट द सेम टाइम मैं उसमें कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। उसकी लिमिट है 1000। अब पर सेकंड 1000, जो कि मैं 1 सेकंड मतलब पर सेकंड में 100 रिक्वेस्ट करता था तो भी मेरा बैकएंड क्रैश होता था। तो उसके कारण मैं रिक्वेस्ट इसमें करूँगा तो मैं 1000 तक रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता हूँ एट अ सेम टाइम। अब इसमें क्वीज का ऑप्शन आया, तो मैंने PM2 यूज़ किया था जनरली फॉर रिक्वेस्ट, पर जब मैंने पढ़ा कि क्वीज मतलब जिसमें socket.io यूज़ हुआ है तो उसमें PM2 यूज़ कर सकते हैं, तो ना, उसमें PM2 यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सॉकेट एक ऐसी चीज़ है जो कि हैवी है एज़ कम्पेयर टू रिक्वेस्ट। हम जो नॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, ऑथ की रिक्वेस्ट हो गई, फिर हमें कुछ डाटा फैच करना है उसके रिक्वेस्ट, तो उसके कारण उसके कंपैरिजन में जो कि हमारा सॉकेट है वो इवन हैवियर है। तो उसके कारण मैंने यूज़ किया रेडिस अडेप्टर। तो ये रेडिस अडेप्टर ऐसी चीज़ है कि सॉकेट एक वर्जन ऑफ PM2, ना कि हम उसको PM2 बोलेंगे, पर टाइप ऑफ PM2 है जो कि मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ सॉकेट में हैंडल कर सकता है, जो कि हमारे लिए इवन बेस्ट थिंग है। आप इस डॉक्यूमेंटेशन में आके यहाँ पे रेडिस अडेप्टर पढ़ सकते हो। इफ़ आई क्लिक ऑन इमेजेस देन यू हैव then you received a chart, like you even care about this chart, even you can refer this chart like how Redis adapter works. So ये एक Redis adapter की चीज़ है जो मैंने इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट की थी। तो ये है। अब PM2 के फ़ायदे होंगे ये कि आपके जो ऐप है उसको हमेशा अलाइव रखेगा, लाइक कीप्स द ऐप अलाइव if in any situation it breaks out or it's automatically crashes. So ये PM2 है वो ऑटोमेटिकली आपके सर्वर को रिलोड मारेगा। अब लाइक 1000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई और हमारा बैकएंड इवन ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो वो ऑब्वियसली क्रैश करेगा। तो ना कि हमें node server.js लिखना है, हमें जस्ट PM2 को इनेबल करना है और PM2 ऑटोमेटिकली उसको रिलोड करेगा। उसके बाद अब इवन आपने सुना होगा DDoS अटैक। अब DDoS अटैक एक ऐसी चीज़ है जो एक अटैकर के थ्रू होती है, साइबर सिक्योरिटी में इसका कंसेप्ट आता है। अब एक अटैकर उसको क्यों करता है, इसके दो मेनली रीज़न होते हैं, एक एथिकल होती है और इनएथिकल होती है। अब जो एथिकल है वो ऑब्वियसली साइट के टेस्टिंग के लिए होती है। अब DDoS में आपको टाइप ऑफ बैचेस बनानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं पैकेज इंजेक्शन, जो कि एक वाईफाई अडेप्टर के थ्रू होगा। अब जो DDoS अटैक है वो DDoS अटैक में होता ही है कि अटैकर आपके साइट के बैकएंड मतलब आपके साइट पे रिक्वेस्ट करेगा जो कि एक मल्टीपल रिक्वेस्ट होगी, जो कि बैच ऑफ 1000, बैच ऑफ लैक्स, बैच ऑफ करोड़ ऐसे तक ये रिक्वेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें हमारा एक लाइव रिज़ल्ट का था कुछ, वो कुछ LLM को टेस्ट कर रहे थे, तो हमारा कुछ रिज़ल्ट का कुछ था, तो वो 7 घंटे में वो रिज़ल्ट जनरेट होने वाला था, ऐसा कुछ था। तो ऑब्वियसली किसी का भी पेशेंस नहीं होगा उतना कि वो 7 घंटे वेट करे रिज़ल्ट के लिए।
लाइक उसमें ऐसा था कि 1% 2% ऐसे रिजल्ट डिक्लेयर होते जाते थे। 3 स्टेट थे, पेंडिंग, शॉर्ट लिस्टेड और डिस्क्वालीफाइड। तो उन सब में ऐसा था। तो एक बंदे ने वो उसको पेशेंस नहीं था, उसने एक साथ 1.5 लाख रिक्वेस्ट कर दी। एक साथ 1.5 लाख रिक्वेस्ट उसने साइड पे मार दी, उसका सर्वर क्रैश हो गया। फिर वहाँ से उन्होंने क्रॉन जॉब्स उसके वर्कर्स मतलब बढ़ाए और वो सब करके उन्होंने सारा कैश डाटा निकाल के उन्होंने सर्वर चालू किया। मतलब एक डीडोस अटैकर ने उसके सर्वर पे रिक्वेस्ट मार दी 1.5 लाख समथिंग। अब 1.5 लाख में तो एट अ सेम टाइम 1.5 लाख एट अ सेम टाइम नहीं होता, उसमें एक पैकेज होता है। उसने आई थिंक 1 लाख की पैकेज बनाए होंगे और 15 बार उसने अटैक मारा होगा। इसका सेम टाइम नहीं होता, लाइक 1 मिनट में 1 लाख गए, फिर 1.5 मिनट में 2 लाख गए, ऐसे। पर 1 मिनट में 1 लाख मतलब बहुत रिक्वेस्ट हुई। सो ये सब चीज़ें हमने हैकेथॉन में फेस की थी उसके बाद। सो डीडोस अटैक्स में भी ये टाइप ऑफ PM2 है, वो उसको अलाइव रखता है, ठीक है। सो ये है PM2 का इनिशियल फ़ायदा। सो ऐसा था कि इफ़ द सर्वर क्रैशेस PM2 विल डिटेक्ट इट एंड ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट द प्रोसेस इंस्टेंटली। सो इट एंश्योर योर सर्विस ट्राइज टू स्टे ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ डाइंग कम्प्लीटली। सो एक कोर को ये आई थिंक इनेबल रखता है और उसके बाद आप उस पर रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो आप टेम्पररी उसको शट डाउन भी कर सकते हो। तो ये सब आपके ऊपर है। सो इसमें अब डीडोस अटैकर क्यों नहीं कर सकता? अब जो इनिशियल स्टेज पे डीडोस सीख रहा है, मतलब जो अटैक्स करना सीख रहा है, तो वो उसकी आईपी रोटेटिंग कितनी पावरफुल है वो चीज़ नहीं देखेगा, वो जस्ट अटैक करना सीखेगा। तो वो उसको एक टाइप ऑफ उसको बैन कर सकती है। अब हमारे नेटवर्क्स में एक आईपी नाम का कंसेप्ट होता है, जो आईपी एड्रेस होता है। अब जो आईपी एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस चीज़ ऐसी है कि आपके नेटवर्क के एक आईपी एड्रेस को वो एक पर्टिकुलर पोजीशन देगी कि लाइक इस आईपी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो बैकएंड में सभी कुछ स्टोर होगी। पर इसमें मैंने एक रेट लिमिटिंग लगाई। अब रेट लिमिटिंग ऐसी है कि एक आईपी के थ्रू अगर 15 मिनट में 1000 रिक्वेस्ट आई तो उसको मैं बैन कर दूंगा। लाइक अब मान लो कि एक आईपी है पर्टिकुलर है और उसने 1 लाख रिक्वेस्ट कर दी 1 सेकेंड में, तो ऑब्वियसली वो हमारा बैकएंड क्रैश करना चाहेगा बिकॉज ऑफ आईपी, बिकॉज ऑफ डीडोस। तो उसको हमें करना है क्या? बैन। अब आईपीस को बैन करना भी एक बैकएंड में थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे बैन होता है, पर आप उसको सीख जाओगे। तो आपको एक रेट लिमिटिंग भी लगानी पड़ेगी बैकएंड में फॉर ऑप्टिमाइज द बैकएंड। सो ये मैं शेयर करना चाहता था कि PM2 कितना, आई थिंक PM2 इतना ज़रूरी है हमारे बैकएंड के लिए फॉर मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडलिंग. So you can install PM2 and use by ecosystem.config.js for your futuristic projects. Like आप अगर बैकएंड को आप अच्छे से सीख गए कि लाइक ये सारी चीज़ें कैसे वर्क्स करती है, तो उसके बाद आप PM2 सीख सकते हो. PM2 एक बहुत अच्छी चीज़ है. सो यहाँ पे मैं अपना ऐड करूँगा, यस दैट्स PM2. और आपको इसको इनेबल यूसेज के कैसे कमांड्स है वो सब देखना है तो ये रहे, बस आपको ये फाइल बनानी है और वो इनेबल हो जाएगा. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. ये था आज का हमारा कंसेप्ट PM2. सो यू कैन चेक ऑन इंटरनेट व्हाट इज़ PM2 एंड फर्दर इन्फो अबाउट इट. सो मैंने ये सब मेरे ओर से बता दिया, आप उसको फर्दर गूगल पे डॉक्स पे देख सकते हो. सो थैंक यू.